नीतीश कुमार जो भी करेंगे अपने मन से ही करेंगे और जो नीतीश कुमार तय कर देते हैं वही जदयू में होता है। एक बात और समझ लीजिए, ललन सिंह थे ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, हैं हटा दिया ना, हटा दिया, खुद बन गए ना, हैं। तो नीतीश जी के बारे में एक बात आप समझ लीजिए, शेर बूढ़ा भी हो जाएगा घास नहीं खाएगा। अमित शाह अगर चाहे तो क्या नीतीश कुमार को तोड़ नहीं सकता है क्या? ये अमित शाह के बस के बाहर की चीज है। सवाल ये है कि ललन सिंह कहाँ है? नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। आज का मुद्दा बहुत ही गंभीर है। जो सवाल है वो काफी लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। सवाल ये है कि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। ऐसी बातें चल रही हैं कि भाजपा ने भी ये अनाउंसमेंट कर दिया है। साथ ही साथ कुछ और चीजें चल रही हैं बिहार के पॉलिटिक्स में, और वो चीजें ये चल रही हैं कि क्या नीतीश कुमार का फैसला अभी भी बिहार के पॉलिटिक्स में सर्वमान्य है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। उन सभी चीजों पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या नीतीश कुमार के फैसलों के आगे आज भी सबको झुकना पड़ता है, या फिर नीतीश कुमार अब उस स्थिति में नहीं है, या नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे हम अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी के साथ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। बिहार पॉलिटिक्स में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चीजें छन छन करके बाहर निकल के आ रही हैं। सबसे पहली चीज जिस पर सोचने वाली बात है कि इन्वेस्टर मीट में नीतीश कुमार नहीं गए, और नहीं जाने के कारण समझ में अभी तक लोगों को नहीं आया कि क्यों नहीं गए, लेकिन अब लगने लगा है कि कुछ रणनीति थी, इसके पीछे भी नीतीश कुमार की कोई बड़ी जो कहानी रची जा रही है वो थी। और साथ ही साथ ये भी चीजें सामने आई है कि नीतीश कुमार अब फैसला लेने जा रहे हैं। फैसला क्या होगा और नीतीश की क्या रणनीति है, इससे पहले आप देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार के बारे में भले ही बहुत सारे लोग बहुत तरह के कयास लगा दें, लेकिन होगा वही जो नीतीश कुमार चाहेंगे। अभी सोशल मीडिया पे हमने भी बहुत सारे साथियों को सुना, देखा, उनको लगता है कि शेर बूढ़ा हो गया। अरे तो शेर बूढ़ा हो जाएगा तो घास थोड़े खाएगा। अच्छा, नीतीश कुमार अभी आपने एक बड़ा माकूल प्रश्न किया कि बीजेपी ने प्लानिंग कर ली है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेगी। ये संभावना जताई जा रही है, लेकिन वो भी जो संभावना जताई जा रही है तो बूढ़ा शेर जो है वो अपनी गोटी सेट कर चुका है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में यदि चुनाव नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े कद्दावर नेता के नेतृत्व में अगर चुनाव होगा, या जनता दल यूनाइटेड का कोई दूसरा चेहरा विजय कुमार चौधरी के चेहरे पे चुनाव होगा, या संजय झा के चेहरे पे होगा, या ललन सिंह के चेहरे पे होगा, सम्राट के चेहरे पे होगा, या एक ज्वाइंट कमेटी बनेगी, उस कमेटी के आधार पर होगा, लेकिन नीतीश कुमार तब तक देश के उप प्रधानमंत्री बन चुके होंगे। मतलब ये भी तैयारी चल रही है जी। अच्छा, एक देखिए, बीजेपी आप ये देख लीजिए कि अभी तक आपने जितनी बार भी नीतीश कुमार ने अपने गठबंधन को बदला है, हर बार तमाम तरह के कयास और तमाम तरह की बातें सामने आई हैं, लेकिन हुआ वही है जो नीतीश जी ने चाहा है। नीतीश जी भी इस बार भी नीतीश जी के पास ऑप्शन उनको दिया गया है। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है, और उनकी जो कोर कमेटी है उसने डिसाइड कर लिया है कि इस बार बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगी। मतलब ये भाजपा ने डिसाइड कर लिया। अच्छा, दो चार चीजें मैं आपसे पूछूंगा जो सीरियस सवाल हैं बिहार के पॉलिटिक्स में, लोगों को भी जानना चाहिए। नीतीश कुमार लोगों से नहीं मिल रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से जो खबरें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार बड़े बड़े नेताओं से भी नहीं मिल रहे, कारण क्या है? देखिए, नीतीश जी की तबीयत अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो इन्वेस्टर्स मीट में नहीं गए। हालांकि बहुत सारी जगहों पे ये बातें भी निकल के सामने आ रही थी कि नीतीश जी की तबीयत खराब है, कि उनका मूड खराब है ना। तो तबीयत खराब होती है तो मूड खराब हो ही जाता है ना। लेकिन नीतीश कुमार, अब ये आप जैसे कह रहे हैं कि उनको नेताओं से नहीं मिलने दिया जा रहा है, या लोगों से उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, तो बीमार जब आदमी पड़ता है तो कोशिश करता है, डॉक्टर भी उनको कहता है कि आप रेस्ट लीजिए, क्योंकि कल से 23 तारीख से नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा प्रारंभ हो रही है। बेतिया आने वाले हैं और
तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, तमाम तैयारियां चल भी रही हैं, है ना। और जोर शोर से चल रही। पश्चिमी चंपारण को बजाबता एकदम मतलब समझिए कि सैन्य क्षेत्र में तब्दील कर दिया गया है। कल ही हमने देखा 150-200 गाड़ियों का काफिला जो है और पदाधिकारियों का काफिला वहाँ पहुँचा है। अब एक बात मुझे बताइए कि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने लोगों से, अपने नेताओं से नहीं मिल रहे हैं और कल से ऊपर गति यात्रा पे निकल रहे हैं, है ना। तो खुद में ये चीज़ें कंट्राडिक्टरी हो जाती हैं। नीतीश कुमार जो भी करेंगे अपने मन से ही करेंगे और जो नीतीश कुमार तय कर देते हैं वही वही जदयू में होता है। एक बात और समझ लीजिए, ललन सिंह थे ना राष्ट्रीय अध्यक्ष, हैं हटा दिया ना, हटा दिया, खुद बन गए ना, बन गया, हैं ललन सिंह को दूसरी जिम्मेवारी दे दी गई, जाइए अपनी उस जिम्मेवारी को निभाइए। देखिए क्या है कि नीतीश कुमार एक बहुत ही श्रूड पॉलिटिशियन है, उनको पता है कि कब कौन सा दाव किस तरीके से खेलना मतलब है। आप ये जो चीजें कह रहे हैं, मतलब इससे ये मान लिया जाए कि अभी भी नीतीश कुमार उसी हालात में हैं जैसे पहले फैसले लेते थे, उसी तरह से आज भी हैं। अब एक बात आप समझ लीजिए, इंडिया गठबंधन के लोग भी अरविंद केजरीवाल ने जो कल सार्वजनिक, परसों 2 दिन पहले सार्वजनिक मंच से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को टारगेट पे लिया दलित महादलित के मुद्दे पे, चिट्ठी भी भेजा। आपको क्या लगता है, नीतीश जी आपदा में भी अवसर ढूंढ लेते हैं, है ना। ये जो अरविंद केजरीवाल ने किया है ना, उसमें उनको अवसर मिल गया देश का उप प्रधानमंत्री बनने का। अच्छा, रास्ता तैयार हो गया, अच्छा, नीतीश जी उप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ी खबर आप बता और ये बड़ी बात है, बड़ी बात तो नीतीश जी बने। सभी लोग नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव के साथ शिफ्ट करने में लगे हैं। ये तेजस्वी यादव, हाँ, प्रशांत किशोर, ये लोग आपस में मतलब छोड़ दीजिए, इससे ऊपर की चीज है। नीतीश कुमार इन सबों से काफी ऊपर की चीज है। हाँ, है। देखते नहीं है हर जगह प्रशांत जी जहाँ जाते हैं, प्रशांत जी कहते हैं कि भाई आपने अभी तक लालू के बेटे को के लिए वोट दिया, अति के लिए लालू के बेटा को आप मुख्यमंत्री बनाइएगा, आप कभी अपने बच्चों के बारे में नहीं पूछते हैं, आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाइएगा, कभी अपने बच्चों के बारे में नहीं पूछते हैं। तो ये एक इमोशनल कार्ड है उनका, उन लोगों के दिलों तक पहुँचना चाहते हैं कि भाई आदमी जो कह रहा है सही कह रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति में जहाँ सब कुछ जाति के आधार पर होता है और इसका टेलर हम लोगों ने देखा भी, अभी जो उपचुनाव हुआ था उसमें प्रशांत जी ने भी अपनी किस्मत आजमाई, तो वो टेलर हम लोगों ने देखा। देखिए एक बात जरूर है, अब जैसे कल हम लोग लिट्टी पे चर्चा कर रहे थे, हमारी कुछ युवाओं से बातचीत हुई, उन युवाओं ने कहा कि भाई अब हम लोग मोतिहारी में प्रमोद जी को नहीं बर्दाश्त करें, नहीं पसंद करें, हम इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो बदलाव के मूड में हैं उनको भारतीय जनता पार्टी माने एनडीए और इंडिया गठबंधन के अलावे एक विकल्प मिल गया, जो विकल्प प्रशांत किशोर ने दिया। इससे ज़्यादा प्रशांत जी कुछ कर नहीं पाएंगे। हालांकि हो सकता है कि वो विकल्प कुछ ऐसा हो कि कुछ सीट भी इनको आ जाए, इससे भी इनकार नहीं, सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन सत्ता में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं लगता है कि सत्ता में आएंगे, सत्ता में आने वाले नहीं हैं। तो नीतीश जी के बारे में एक बात आप समझ लीजिए, शेर बूढ़ा भी हो जाएगा घास नहीं खाएगा। अच्छा, आप जो चीज़ें कह रहे हैं, 2-4 सवाल हैं जो मतलब आज चर्चा करना जरूरी है। सवाल ये है कि ललन सिंह कहाँ हैं? ललन सिंह अपने काम में लगे हुए हैं, नीतीश कुमार के साथ हैं। बिल्कुल, कहाँ जाएंगे? एक बात आपको बता दें। अच्छा, मैं वहीं आप भाजपा के साथ जाएंगे? नहीं, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, दांत कटी रोटी का रिश्ता है नीतीश कुमार में और ललन सिंह में। अच्छा, और पूरा बिहार इस बात को जानता है ना। आपको बता दें, अमित शाह ने कहीं तोड़ दिया तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक बात आप समझ लीजिए, ललन सिंह भी ललन सिंह है, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। अच्छा, ठीक है, आज नीतीश जी टाइट करेंगे, कल मंत्रालय से इस्तीफा देके चले आएंगे। तो नीतीश कुमार का कंट्रोल ना पहले ताले की चाबी नीतीश कुमार के पास है बिल्कुल हर हाल में। अच्छा, देखिए ये बात आपको बता दें, एक सवाल जो चल बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि 12 गो सांसद है, बिल्कुल वही सांसदों को हम अमित शाह टूटने नहीं देंगे, है ना। तो इधर भी तो नीतीश कुमार बैठा है, नहीं टूटने दीजिएगा तो हमारा बतवा मानिए, हमको बनाइए उप प्रधानमंत्री, ठीक है।
ये चर्चा भी प्रारंभ हो गई। और मैंने पहले भी कहा है कि इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से विजय कुमार चौधरी बड़े चेहरे के रूप में उभरेंगे। अच्छा, बड़े चेहरे के रूप में, मैं आपको नोट कर लीजिए, विजय कुमार चौधरी जनता दल यूनाइटेड बिहार की राजनीति में बड़े चेहरे के रूप में उभरेंगे। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी उनके नाम पर सहमति अपनी दे दे कि भाई इसी आदमी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि सुलझे हुए राजनेता हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और अकेले ऐसे राजनेता, एक्सपीरियंस भी है और अकेले ऐसे राजनेता हैं जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी माने जिनकी स्वीकार्यता जो हम कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी में भी है, राजद में भी है, प्रशांत किशोर के यहाँ भी है, हर जगह। मतलब वाद विवाद से काफी दूर एक दूसरे विजन के लोग हैं। तो में भी ऐसी बहुत संभावना है कि अगर नीतीश जी उप प्रधानमंत्री बन गए तो बिहार की जो राजनीति है वो राजनीति विजय चौधरी के इर्द गिर्द घूमेगी। अंतिम सवाल है जो बिहार के भी परिस्थितियां हैं, जैसे बीपीएससी पर हम लोगों ने देखा, वक्फ बोर्ड पे हम लोगों ने देखा, अंबेडकर की बारी आई, ये तीन चीजें जो मुख्य तौर पे सामने आई। और इन सब के बाद जो वोट शेयरिंग का परसेंटेज भी हम लोगों ने देखा, 4-5 चीजें जो मुख्य तौर पे सामने हैं, इन सबको मिला करके जो एक छन करके हालात सामने आता है कि नीतीश कुमार का शिपमेंट अगर तेजस्वी यादव के साथ हो जाता है, सेफ जोन में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जाते हैं तो क्या अमित शाह जाने देंगे? आप एक बात समझ लीजिए, 2005 के चुनाव को छोड़ दीजिए, है ना, उस समय कंप्लीट जो राजनीति थी बिहार की वो नीतीश कुमार के अगल बगल में थी। 2010, 2015, 2020 का जो चुनाव हुआ, 2010 में 5 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी थी, 2015 में 10 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी थी और 2020 में 15 वर्षों की एंटी इनकम्बेंसी थी। बावजूद इसके क्या हुआ? ऐसा थोड़ी है कि उस वक्त सारे लोग खुश थे। ये जो सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे गौन हो जाते हैं। अच्छा। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे मनुष्य जो है ना, मनुष्य के मानस पटल पे चीज़ें बहुत दिनों तक नहीं रहती हैं। अच्छा। राजनीति में तो और नहीं रहती हैं। आपको वो स्टालिन की एक कहानी है कि एक बार जनता में बड़ी विद्रोह हुआ तो लोगों ने स्टालिन को कहा कि भाई बड़ा विद्रोह है ना, ऐसी स्थिति में किया क्या जाए। तो एक दिन उसने सारे नेताओं को बुलाया और खुद टेरेस पे था, उसके हाथ में एक मुर्गा था और वो धीरे धीरे एक एक करके मुर्गे का पंख नोच रहा था। और जब नीचे पहुंचा टेरेस से तो मुर्गे के शरीर पर एक भी बाल नहीं था। मुर्गा को इसने छोड़ दिया, मुर्गा जाके एक कोना में दुबक गया। उसके बाद इसने अपने पॉकेट से दाने निकाले, है ना, और वो दाना उसने ऐसे चीटा, मुर्गा चुपचाप वहाँ से आया, दाना चुगने लगा और अपने शरीर को स्टालिन के शरीर से रगड़ने लगा। तो स्टालिन ने एक एग्जाम्पल दिया, यही जनता है। अच्छा, ठीक है, चारा फेंको, खेला देखो। आज की तारीख में आप देख लीजिए, केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियां बांटते थे, आज भारतीय जनता पार्टी भी बांट रही है, राजद भी बांट रही है, नीतीश जी भी बांट रहे हैं, है ना। इसलिए सत्ता चाहिए। तो सत्ता के आगे सारे सवाल गौन, सत्ता के आगे सारे सवाल, सारी नैतिकताएं, सब कुछ गौन हो जाता है ना। और खेला जो है वो अपने तरीके से होता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल है, अमित शाह अगर चाहे तो क्या नीतीश कुमार को तोड़ नहीं सकते हैं क्या? ये अमित शाह के बस के बाहर की चीज़ है। अमित शाह के बस के बाहर, अमित शाह के बस के बाहर की चीज़ है। अमित शाह अगर गुजरात के शाह हैं तो नीतीश कुमार भी बिहार के पाटा है। अच्छा, अमित शाह जो चीजें चल, नीतीश कुमार भी बिहार के पाठा हैं। आपको क्या लगता है कम तैयारी की होगी अमित शाह ने जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का? अच्छा, जिस वक्त अभी पिछली बार जो गठबंधन इन्होंने तोड़ा था, नीतीश कुमार भी नीतीश कुमार है ना, कुछ नहीं हुआ, फिर अपनी शर्तों पे गया ना। इसलिए ये सब चिंता, ये सब जो बात जो लोग कहते हैं, दूसरा कुछ लोग भी चर्चा करते हैं कि प्रशासनिक स्तर पे नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं। ये चर्चा जो चर्चा करने वाले लोग साथ नहीं दे रहे। एक बात आप समझ लीजिए, जो चर्चा करने वाले लोग हैं वो महामूर्ख हैं। अच्छा, नीतीश कुमार के साथ बिहार की राजनीति में जितने भी नंबर 1 ग्रेड के जो कैडर के जो अधिकारी हैं वो सारे के सारे नीतीश कुमार के साथ हैं। उसमें कहीं कोई
बट परंतु किंतु लेकिन नहीं है। मतलब सब लोग अभी नीतीश कुमार के साथ सारे हैं। और लोग फैसला भी नीतीश कुमार ही और लेंगे। फैसला भी नीतीश अपनी शर्तों पे। एक बात आप समझिए ना, हमेशा तो नीतीश कुमार पे आरोप यही लगता रहा है ना कि नीतीश कुमार अपने पदाधिकारियों की सुनते हैं, जनता की नहीं सुनते, विधायक की नहीं सुनते। तो आप ये समझिए कि जनमानस में ये बात है तो आईएएस लॉबी जो उस लॉबी में ये बात नहीं है। और आपको बता दें की पोस्ट पे पूरे बिहार में आज की तारीख में भी वही लोग बैठे हैं जो नीतीश के बिल्कुल खास हैं। नीतीश ने जिसको चाहा उसे बैठाया। नीतीश ने जिसको चाहा उसको बिठाया। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि बिहार पॉलिटिक्स में जो भी चर्चाएं चल रही हैं सब नीतीश के आगे नतमस्तक है। नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही करेंगे। नीतीश कुमार चाहेंगे तो मुख्यमंत्री रहेंगे, नीतीश कुमार चाहेंगे तो उप प्रधानमंत्री बनेंगे। नीतीश को कोई हिला नहीं सकता है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।